यूपी उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम करीब 7:50 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर के अलावा बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऋषिकेश, खटीमा, कोटद्वार, पिथौरागढ़, मसूरी, श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र नेपाल का दुधारू कोट बताया जा रहा है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। तो देखिए, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया क्योंकि 5.4 तीव्रता का यह भूकंप था। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तरकाशी से, जहां भूकंप की वजह से सीलिंग से लगे लाइट्स को, फैन को आप मूव करता देख सकते हैं। तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था और बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ही गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटना हुई है और ये दोबारा से जो भूकंप आया है इसने तो बिल्कुल हिला दिया है। हम लोग प्रकृति के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अपनी बिल्डिंग में आया था, फैन चल रहा था, एकदम देखा तो फैन हिल रहा था। तो मैंने जब फैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। तो मैं बड़ी तेज़ी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत स्पीड से आया है। पंखा काफ़ी तेज़ हिला था। मुझे महसूस हुआ इस बात का। अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप। तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ। वो पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फ़ोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। महसूस हुआ था। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज़ झटके महसूस हुए थे। तो मैं उठ के बाहर भी आया। मैंने 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, फिर मैं वापस अपने किया, लेकिन झटके महसूस हुए थे। झटके काफ़ी तेज़ थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। पिथौरागढ़ में वो मौजूद थे और भूकंप के झटके उन्होंने भी महसूस किए हैं। तो देखिए, जहां दिल्ली एनसीआर के अलावा बहुत सी ऐसी जगह उत्तराखंड में जहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया जा रहा है कि वो किसी कार्यक्रम में थे और इसी दरमियान भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाहजहांपुर से 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला चौक कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का है। महिला ने ससुराल पक्ष पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे पहले 3 तलाक दिया। महिला का पति आए दिन उसके साथ गलत व्यवहार करता था, कई बार जान से मारने की भी कोशिश की। मायके वालों को जुल्म की दास्तान बताने पर शौहर ने महिला को तलाक दे दिया। इसके बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बाद फरीदपुर में एक मौलाना को बुलाया गया। पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद मौलवी ने ससुर, सास और ननद के सामने देवर से हलाला के लिए निकाह करा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। निकाह कब हुआ था और कैसे तलाक हुआ आपका? मेरा निकाह सन 2017 19 नवंबर को हुआ था। और हमारे पापा ने शादी जैसे गरीबी रिवाज से जब भी अच्छी तरीके से करी थी। 12-15 लाख तक की शादी हुई थी। जैसे 10-12 लाख का दहेज था, उसमें बुलेट और गाड़ी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो शादी मेरे पापा ने गरीब हिसाब से, और इसकी मांग थी ना, डिमांड करता था ये, और डिमांड पे ये देना वो देना। और हम जैसे कि सबसे छोटे थे। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 4 साल से लापता एक 25 साल के युवक का नरकंकाल घर के कमरे में गड्ढे से बरामद हुआ है। दरअसल मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा का है। 25 नवंबर 2018 यानी आज से 4 साल पहले 25 साल के युवक मोहम्मद हसन का नरकंकाल गांव के ही सलमान नाम के शख्स के मकान में बने कमरे के गड्ढे से बरामद हुआ। इधर मौके पर स्थानीय पुलिस आरोपी शख्स सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने नरकंकाल को आगे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। सूचना मिली थी कि हसन पुत्र गबरू, जो कि नरा गांव का निवासी था और नवंबर 2018 से वो गायब था। इसमें उसके मृतक के भाई सलीम ने बताया कि गांव का ही सलमान पुत्र साहबुद्दीन, उसके द्वारा 4 दिन पहले किसी की मौत हुई थी। उसके जनाजे में इसके द्वारा सलीम को स्वयं बताया था कि मैंने तुम्हारे भाई को मार के अपने घर में दाब रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।